नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है सजी हुई है। ये न्यू कॉम्प्लेक्स है और ये पुराना कॉम्प्लेक्स है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ये दिखाएं जो यहाँ राम लला की जो बड़ी तस्वीरें बनी हुई है, साथ में यहाँ पे राम मंदिर जिस प्रकार से जो नक्शा बना हुआ है उसको भी यहाँ पे चित्रकारी के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की चित्रकारी और इस प्रकार की साज सजावट का क्या महत्व है। जिस प्रकार से अयोध्या में 22 तारीख को रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है और वहाँ रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहाँ स्थापित किया जाएगा बाल रूप में, और उसको लेकर के पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ के खास करके, क्योंकि ये दक्षिण कौशल जो है ननिहाल है राम जी का, खुशियाँ मनाई जा रही है पूरे देश में। और विशेष करके छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण कौशल है उनका ननिहाल है, उनके ननिहाल में सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये यहाँ के नाती हैं और यहाँ के लोग जो है उनके मामा हैं। उस नाते यहाँ पे ये खुशियाँ, दोहरी खुशियाँ दिवाली के रूप में मनाई जा रही है। और पूरे राज्य में जगह जगह जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी 22 तारीख को, और इस प्रकार से आतिशबाजी है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि जो खुशियाँ हैं आतिशबाजी के रूप में लगातार ये कॉम्प्लेक्स के लोग मिलजुल करके ये आतिशबाजी दिवाली मना रहे हैं। और जिस प्रकार से आप ये देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स जो है सजा हुआ है, कॉम्प्लेक्स की जो साजो सज्जा है आप देख पा रहे हैं कि इस कोने से जो कॉम्प्लेक्स जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेके आखिरी छोर तक के जो है कॉम्प्लेक्स लाइटों से सजी हुई है। दिवाली में जिस प्रकार के रोशनी करते हैं वो दिवाली की रोशनी के रूप में यहाँ पे सजे हुए हैं। तो दर्शकों, ये है हमारे राजधानी की जो कुछ तस्वीरें हैं जो दूसरी दिवाली के रूप में रामलला जो है 22 तारीख को स्थापित होने जा रहे हैं, उसकी खुशी में ये कॉम्प्लेक्स के सारे संगठन के लोग इस प्रकार की खुशियाँ मना रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं उन लोगों से, वो क्या कहते हैं इस जो दोहरी दिवाली के उपलक्ष्य पर वो क्या कुछ कहते हैं, आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। ये जो आपकी योजना है उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जैसे ही 22 जनवरी को ये घोषणा की गई कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मंदिर की में, हम लोगों ने उसी दिन से सोचा था कि इस उत्सव को ऐसा मनाया जाएगा कि हिंदुस्तान का कोई भी दवा समाज कहीं पे भी इतना अच्छा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं और मेरे सभी साथियों ने मिलकर पिछले 45 दिन से जो प्रयास किया है वो हिंदुस्तान में किसी भी दवा समाज का सबसे अच्छा उत्सव मनाने जा रहे हैं। अच्छा, जो इसमें जो शहीद हुए थे उसके लिए आप लोगों ने कोई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रखा है क्या? जितने भी लोग कार्य सेवा में शहीद हुए हैं और जिन लोगों ने, जो भी लोग शामिल हुए हैं, हमने प्रयास किया था कि हमारे दवा समाज का कोई आदमी अगर शहीद हुआ है या कोई आदमी गया हुआ है तो हमको जानकारी दें। हमारे पास 4 हमारे व्यापारियों की ऐसी जानकारी मिली है, हम उनका सम्मान करेंगे। और उस दिन सब अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, पर अभी तक हमारे इस बीच में से कोई आदमी शहीद हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली है। पर जो भी दूसरे लोग हमारे इसमें 1,500-2 हज़ार लोग जो गोली खा के मरे हैं इस संघर्ष में, हम सबके लिए श्रद्धांजलि देंगे और सबको याद करने के बाद ही हम अपनी शोभा यात्रा का प्रारंभ करेंगे। अपने परिचय दे दीजिएगा। मैं संजय कुमार रावत, अध्यक्ष रायपुर थोक दवा संघ, सचिव रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ से। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है हंसकर इसे। तो आप लोग दवा व्यवसायी, जीवन के रक्षक की चीजें आप लोग पहुंचाते हैं। दूसरा, कहीं न कहीं ईश्वर की आस्था दिख रही है इस दवा कॉम्प्लेक्स में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या पर्व और सनातन के पर्व पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भैया, ये हम लोगों का ऐसा मानना था कि ये हमारी 25 पीढ़ियों का संघर्ष है। अगर हम 100 साल में मानते हैं कि हमारी 5 पीढ़ी बदलती है, तो 500 वर्ष में हमारी आज के दिन को देखने के लिए लगभग 25 पीढ़ियां हमारे इंतज़ार करते हुए परलोकवासी हो गई। तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया 1 दिसंबर 2023 को कि ये जो आने वाली 22 जनवरी है, क्यों ना इसको महादिवाली के रूप में, महा उत्सव के साथ साथ राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया जाए। हम लोगों ने उस दिन से तैयारी चालू करी और 14 जनवरी हमारा मकर संक्रांति का संकल्प था कि इस दिन तक हम पूरा मार्केट सजा देंगे, और प्रभु की कृपा से हम उसमें सफल भी हुए और 14 जनवरी तक हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सज धज के तैयार हो गया। और अब हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को
हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें हमने इस कार्यक्रम में हमने अपने सारे कर्मचारियों को, महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, बच्चों, सबको शामिल किया है। हम लोग इस कार्यक्रम में अपने परिवार सहित आ रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी माता पिताजी जो चल नहीं सकते ढंग से, हम उनके लिए भी शोभा यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था की है। तथा इस कार्यक्रम में हमारे दवा परिवार के जिन लोगों ने कार सेवा के में सहयोग दिया था, वैसे लोगों का भी हम सम्मान कर रहे हैं और उन लोगों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हम लोगों के दवा परिवार में से छत्तीसगढ़ में 4 लोग ऐसे आए हैं जो उस दिन की कार सेवा में शामिल हुए थे, वो सब रायपुर आ रहे हैं। और हम लोग राम सप्ताह मना रहे हैं। सोमवार से हमारी रोज़ 8 बजे जो हमारी सामने पेंटिंग बनी हुई है प्रभु श्री राम की, वहाँ पे आतिशबाजी करते हैं। सारा समाज, दवा समाज हमारा इकट्ठा होता है और बहुत हर्ष और उत्साह से हम इसको मना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स सजा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सजी नहीं है, ऐसी कोई दीवार बाकी नहीं है। 7 दिन से यहाँ पे राम धुन का लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार बज रहा है। हमारे दोनों मंदिर सज के तैयार हैं और हम लोग इसको बहुत ही बड़ा राष्ट्र उत्सव और एवं महादिवाली के रूप में मनाने जाने वाले हैं। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि हम लोगों ने पहले दिन से इस सेलिब्रेशन के लिए श्री राम राष्ट्रोत्सव के नाम से एक टैगलाइन दी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व तो हम मनाते ही आ रहे हैं, पर इतने लंबे समय के बाद ये अवसर हम लोगों को मिला है, तो क्यों ना इसे एक राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रोत्सव के नाम से मनाया जाए। तो हमने एक ये टैगलाइन भी दी हुई है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ ये जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ करीब 1000 कर्मचारी से ऊपर काम करते हैं और उन सब के लिए हमने पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग से वस्त्र बनवाए हैं, कुर्ता पैजामा। महिला कर्मचारियों के लिए हमने साड़ियाँ बनवाई हैं। और एक बहुत ख़ास बात यह बताना चाहूँगा मैं कि इस पूरे आयोजन के अंदर आप देखेंगे, इस पूरे परिसर के आसपास और इस परिसर के अंदर भी कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से 1 इंच के फ्लैक्स का भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं दिखेगा। हमने फ्लैक्स यूज़ ही नहीं किया पूरे इस भव्य आयोजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये पूरे दवा परिवार का एक सौभाग्य है कि राम जी के माध्यम से हमें ये अवसर मिला कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो ये बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए। और इस विषय में हमारे उज्जवल भाई 2 शब्द आपको बोलेंगे। मतलब एक तरह से आपने इको फ्रेंडली इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे भगवान हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी ले आए थे, तो संजीवनी बूटी एक औषधि थी, तो औषधि का परिवार जो है ये, तो हमारे यहाँ इसमें जो है आयुर्वेद जो है उसको भी कुछ आगे बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है सहयोग करें और थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें। ये हम लोग जरूर चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इसमें निश्चित रूप से भैया हम लोग का बिल्कुल ये प्रयास होगा कि जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अपना औषधि से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आने वाले समय के अंदर हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि दवा परिवार जो भी समाज हित के अंदर कार्य कर सकता है तो बढ़ चढ़ के हम उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें किसी प्रकार की हमारी कोई कमी नहीं रहेगी।